ओके जी। तो अच्छा, इस क्लास के अंदर जो है ना हम ये देखेंगे जी, यहाँ पर जो हर एक फ़ाइल है इसका क्या काम है। ठीक है। अच्छा, पहले आपका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, मैं सारा कुछ क्लोज़ किया। यहाँ पर 4 फ़ोल्डर आते हैं: एडमिन का, एसेट्स का, कनेक्शन का, डीबी डंप का, ठीक है, और इंक्लूड का। जी। उसके बाद ये कुछ फाइल्स हैं। अगर यहाँ पर जाके मैं वैसे भी इसको यहाँ पे ओपन कर लूँ, मोबाइल इन्फो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 फोल्डर हैं। बाकी ये फाइल हैं और हर फोल्डर के अंदर भी कुछ फाइल हैं। तो चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले आ जाओ एडमिन के फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं साथ इसको रन भी कर लेता हूँ, ताकि हम इसको साथ साथ देख सकें। तो ये अपाचे एंड मोबाइल, ठीक है। एडमिन के फोल्डर के अंदर आपका एडमिन साइड का जितना भी फ्रंट एंड है ना, वो पड़ा हुआ है। ठीक है, एडमिन के फोल्डर के अंदर उसकी ये सी एस एस आ जाती है सारी। ठीक है, ये एडमिन पैनल एक ना बना बनाया मिल जाता है, टेम्पलेट हम इसको बोलते हैं। उसके अंदर उसकी सी एस एस भी आ जाती है। ये उसकी सी एस एस है। और ये उसका फॉन्ट आ जाते हैं, ये उसकी जावास्क्रिप्ट आ जाती है। और ये सारा उसी का है। ये चार्ट वगैरह जो उसके अंदर यूज हुए हैं, ये चार्ट का है, चार्ट डॉट पी एच पी। बाकी ये डिफ़ॉल्ट ये कुछ भी नहीं है, ये एम ही है। और इंडेक्स डॉट पी एच पी, ये जो आपका वो है ना, जब आप एज आ एडमिन लॉगिन करते हो तो ये सारा उसका कोड है। अच्छा, और एक यहाँ पे आई थिंक स्किन के शायद वो लिखा हुआ था, वो किस लिए हमने यूज किया हुआ है, वो फाइल का क्या पर्पस है? किसका? एक मिनट में ओपन करके बताती हूँ। ओके, यहाँ पे अगर मैं ये जाऊँ, स्किन जो है, एडमिन एडमिन के नीचे वो सी एस एस है, सी एस एस जब करते हैं तो वो नीचे स्किन आ जाती है। वो आल स्किन सी एस एस हैशटैग के साथ काफी ज्यादा वो हैं, कहाँ पे सी तो एस एस इसलिए हमने स्किन? ये सी एस एस, जी सी एस एस के नीचे वो ये स्किन का फोल्डर जी जी, उन्होंने क्रिएट ये सारी ना, किया है। मैं आपको बताता हूँ। ये स्किन का मतलब ये है कि अगर हम देखो यहाँ पर ना, उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर फाइल लिख के रखी हुई है। तो यहाँ पर आई थिंक जो हम कलर सेलेक्ट करेंगे ना, ठीक है, वो ये जस्ट वो है थीम जैसे कह लो। ठीक है, अगर ब्लू थीम, लाइट ब्लू थीम यूज़ करना चाहते तो ये यूज़ करनी पड़ेगी, स्किन ब्लू लाइट। ठीक है, ये इस तरह से करके ये बस थीम्स हैं आपके। मतलब अगर ग्रीन रखना चाह रहे हैं, ग्रीन, पर्पल, तो फिर लाइट, ये सारे वो हैं। ये उससे मैं आपको बता रहा हूँ, उसने बिल्ट इन जो है ना, ये एडमिन पैनल यूज़ किया हुआ है सारा। यानी बना बनाया कहीं से उठाया और यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो ये अच्छा, ये बना बनाया प्रोजेक्ट। नहीं नहीं, ये उस एडमिन पैनल, जस्ट ये हमें एडमिन, इसको हम बोलते हैं एल टी एडमिन पैनल। ये बना बनाया मिल जाता है, इसका फ्रंट एंड, और इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। जिसे मैंने बनाया वो कहते कि तकरीबन ये 7 से 8 दिन में ये जाके तैयार होता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसका बहुत काम होता है। हाँ, काम तो वाकई बहुत होता है। नहीं, ये जो आपका, मतलब 7 से 8 दिन चल जाती है। नहीं 7 से 8 दिन तो नहीं। अगर मैं ये बनाने बैठूँ तो ये मैं एक दिन में बना लूँगा। एक दिन भी नहीं, मेरा आधा दिन लगेगा, 3 से 4 घंटे। चैट जीपीटी अब है, इतनी सर्चिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती। तो अगर चैट जीपीटी ना हो फिर हाँ, 7 से 8 दिन समझ आते हैं। तो ये तो उन्होंने एडमिन पैनल जो है ना, ये यूज़ किया हुआ है। एल टी एडमिन पैनल हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये फ्रंट एंड जो है ना, सारा बना बनाया मिलता है। तो ये इसी की फ़ाइल पड़ी हुई है यहाँ पे। ये जो है ना, ये एडमिन के फोल्डर में ये सारा एल टी एडमिन हम इसको बोलते हैं। क्या बोलती है? एल टी एडमिन एल टी पैनल, ई। एल टी एडमिन पैनल, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिन एल टी ई। ये अगर मैं यहाँ पर वेबसाइट पे जाऊँ और सर्च करूँ तो शायद आपको फिर से समझ लगे। इधर मैं सर्च करूँ एडमिन एल टी ई, तो यहाँ पे हमें इसकी फ़ाइल मिलेगी। ये देखो, ये वेबसाइट है admin lte.io। इसके ऊपर जाके
यहाँ से हम जो है ना वो फ्री एडमिन पैनल जो है उसके डाउनलोड कर सकते हैं, एस वो टेम्पलेट्स वगैरह फ्री भी मिल जाते हैं और प्रीमियम भी होते हैं यहाँ पे कुछ। ठीक है। हाँ ये फ्री वाला उसने आई थिंक ये यूज़ किया हुआ है, ये फ्री वाला। तो ये जो सारी फाइल्स हैं ना वो इसी की हैं, इसकी डिज़ाइनिंग की है। ठीक है। इसकी सी है सारी, इसके फ़ॉन्ट्स जो यूज़ हुए हैं वो ये हैं, इसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है वो ये है। और उसके बाद चार्ट डॉट पी एच पी। अब ये जो इसका चार्ट का डाटा है ना उसको सारी बात है कि डाटा तो देना है, तो उसको जो डाटा जा रहा है चार्ट को वो चार्ट डॉट पी एच पी से जा रहा है। कौन सा चार्ट भला? ये वाला चार्ट है, एक मिनट रुको जरा। ये वाला चार्ट, ये पाई दो चार्ट है, पाई चार्ट और फिर ये लाइन चार्ट। इन दोनों को जो डाटा है वो ये वाली पी एच पी की फ़ाइल दे रही है, चार्ट डॉट पी एच पी। ठीक है। ओके ओके, आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा देख लेना हम, तो क्वेरी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, यानी कि वो चार्ट का डाटा एक हम क्वेरी यूज़ कर रहे हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट। ये क्वेरी यूज़ होती है चार्ट पे डाटा शो करने के लिए। और इस किस चार्ट पे डाटा शो करने के लिए? बिल्कुल चार्ट के ऊपर जो डाटा शो हमने करवाया हुआ है ना, चार्ट के ऊपर डाटा कौन सा जाएगा, किस तरह से जाएगा, तो वो ये क्वेरी जो होती है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट के नाम से। और यही क्वेरी जो है वो डाटा भेज रही है चार्ट के ऊपर। बाकी ये चार्ट का सारा नीचे फिर वो आ जाता है, उसकी HTML आ गई, उसकी डिज़ाइनिंग आ गई चार्ट की। ठीक है। हाँ एंड ये देखो यहाँ पर हम जो क्वेरी है ना ये वाली जो डाटा हम उठा रहे हैं डाटाबेस के अंदर से उसको रिज़ल्ट में स्टोर करवा रहे हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है रिज़ल्ट नाम का। ओके, ठीक इसके है। अंदर वो सारा डाटा हमने ये RES, रिज़ल्ट पूरा नहीं उसने लिखा हुआ, बस RES लिखा हुआ है। इसके अंदर वो स्टोर करवा रहा है सारा डाटाबेस से डाटा लेके चार्ट के ऊपर जिसने शो करवाना है उसको RES के वेरिएबल में स्टोर करवाया। और फिर यहाँ पे वो वन बाय वन जो है वो चार्ट के ऊपर डाटा थ्रो कर रहा है, इको रो ब्रांड और ये सारा। और इसको थ्रो करने के लिए वो ये फंक्शन यूज़ कर रहा है MySQLi fetch asop, एंड उसको पास कर रहा है अपना रिज़ल्ट का डाटा इस फंक्शन को। फिर ये फंक्शन जो है इसके ऊपर वाइल लूप हमने लगाया हुआ है, ये वाइल लूप चल रहा है। ओके, वाइल लूप का काम ये होता है कि जब तक फ़र्ज़ करो हमारे पास एक एरे है, ठीक है, उस एरे के अंदर 10 कंपोनेंट्स हैं, 10 इंडेक्स हैं। तो जब उसके ऊपर हम वाइल लूप लगाएंगे ना तो वाइल लूप क्या करेगा, वन बाय वन हर एक इंडेक्स के ऊपर जाके उसको फैच करेगा। लाइक पहले इंडेक्स वन को, वन पे जो डाटा है उसको, फिर इंडेक्स टू पे, थ्री पे। तो ये वाइल लूप कुछ इस तरह से काम करता है। देखो रिज़ल्ट जो वेरिएबल हमारा था ना, ये वेरिएबल इसके अंदर बहुत सारा डाटा था, ठीक है, तो वाइल लूप लगा के हम उसको वन बाय वन फैच कर रहे हैं। ठीक हो गया? कुछ इस तरह से चार्ट के ऊपर डाटा जो है ये शो हो रहा है आपका। बाकी फिर ये नीचे आ जाता है इसका स्ट्रक्चर वगैरह। पहले ये चार्ट ऑफ टोटल मोबाइल आ जाता है, फिर चार्ट ऑफ टोटल पाई चार्ट ऑफ टोटल मोबाइल आ जाता है आपका। और ये सारी इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह और कुछ भी नहीं इतना ख़ास। बाकी डिफ़ॉल्ट डॉट PHP के अंदर कुछ भी नहीं है। ओके, देन इंडेक्स डॉट PHP के अंदर, इसके अंदर आपका क्या है जी, हाँ इंडेक्स के अंदर बाकी जो आपका है सारा ये एक मिनट जस्ट, ये ये सारा बाकी जो आपका आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है सारा कुछ, ठीक है, ये बाकी इसके अंदर है इंडेक्स डॉट PHP के अंदर। ये होम, ये सारा जो भी है, ओके, ये सारा तो इंडेक्स डॉट ये PHP के, इंडेक्स में आ बिल्कुल। ये HREF किस लिए यूज हुआ है? HREF जब हमने कोई लिंक देना हो ना, किसी चीज़ का लिंक देना हो, किसी भी चीज़ का लिंक, तब हम HREF ये यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हम CSS की फ़ाइल इसके साथ अटैच कर रहे हैं।
ये सी एस एक तो सी एस एस हम यहाँ पर लिख सकते हैं। सी एस एस की ना तीन टाइप्स होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और एक होता है इनलाइन। इनलाइन हम उसको बोलते हैं जो हम सी एस एस लाइन के अंदर ही लिख लेते हैं। लाइक अगर ये हमारा एच टी एम एल टैग है ना, इसके अंदर हम पहले इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे स्टाइल। यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल, स्टाइल। और यहाँ ही यहाँ यानी कि अगर मैं इसकी लिख दूँ, हाँ जी, एक मिनट। हाँ जाना नीचे। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। जी सर। हम्म। ओके। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि हम्म, क्या बता रहा था आपको, हाँ एच आर ए सॉरी, इसका बता रहा था आपको इनलाइन सी एस एस का। देखो इनलाइन सी एस एस का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर ही इसकी एक प्रॉपर्टी है वो लिखें। लाइक प्रॉपर्टीज़ क्या आती है, स्टाइल, स्टाइल। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख के हम यहाँ पर ही, एक मिनट ज़रा मैं अपनी लेआउट यूज चीज ओके। तो यहाँ पर हम इसका कुछ भी कलर वगैरह इसको दे सकते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कलर ग्रीन। तो ये जो यहाँ पर हम लिखते हैं ना टैग के अंदर, ये जो स्टाइल प्रॉपर्टी अगर हम यूज़ करें तो इसको हम बोलते हैं इनलाइन सी एस एस। ठीक है, ओके। अब अगर इसी को मैं स्टाइल करने के लिए यहाँ पर भी स्टाइल जो टैग है वो ओपन कर सकता हूँ। लाइक हेड के अंदर ये जो हेड टैग होता है, इसके पहले मैं यहाँ पर स्टाइल टैग ओपन कर सकता हूँ, या कहीं भी पूरी एच टी एम एल फाइल के अंदर स्टाइल। और यहाँ पर फिर मैं अगर वो नेव बार का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं लिखूँगा नेव। और कुछ इस तरीके से हम उसकी स्टाइलिंग यहाँ पर भी दे सकते हैं, यहाँ पर कलर चेंज कर सकता हूँ। इसको हम कहते हैं इंटरनल सी एस एस। ठीक है, इस तरीके को। और अगर हम सी एस एस की फ़ाइल ही अलग बना दें, बाहर बना दें, ठीक है, और वहाँ पे सारा काम करें तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सी एस एस। तो यहाँ पर ही हम एक्सटर्नल सी एस एस की फ़ाइल को अटैच करें। जैसे देखो जो स्किन की फ़ाइल का आप पूछ रहे थे ना, तो यहाँ पर देखो एच आर ई एफ कौन सी फ़ाइल को अटैच कर रहा है, वो सी एस एस के फ़ोल्डर में जाके स्किन का फ़ोल्डर, स्किन के फ़ोल्डर के अंदर जाके स्किन येलो। ठीक है, ये वाली फ़ाइल यहाँ पर वो इसको अटैच कर रहा है। और यहाँ पर अगर मैं येलो की जगह पे कोई और कलर लिखूँगा ना तो देखना आपका पूरा ये चेंज हो जाएगा। सी एस एस स्किन, स्किन येलो अभी उसने यूज़ कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर चलो कौन सी चीज़ स्किन ब्लू कर देता हूँ, तो फिर ये वाली फ़ाइल की जो सी एस एस होगी वो रन होगी ब्लू वाली की, अभी येलो वाली की हो रही है स्किन ब्लू। एंड कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, और इसको अगर मैं रीलोड करूँ तो ये देखो चेंज हो गया सारा कुछ। जी। यस। तो ये सारी सी एस एस आ रही है यहाँ से इस फाइल के अंदर से, ये स्किन ब्लू के अंदर से। बाकी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे हैं, पर्पल। ठीक है, पर्पल भी होगी, ये देखो ये स्किन पर्पल अब इससे आएगी। और इसके अंदर जो भी कलर वगैरह उन्होंने प्रॉपर्टीज लिखी होंगी अब वो वाली अप्लाई हो जाएंगी। ये एडमिन पैनल के ऊपर अगर रीलोड करूँ तो पर्पल और ब्लू के अंदर कितना फ़र्क तो नहीं है खैर। मैं वापस से यहाँ पर येलो ही कर देता हूँ। ओके, तो दोबारा से वो येलो वाली सारी आ गई है। ठीक है। अच्छा ये है कि देखो हर फाइल को नहीं समझना ज़रूरी कि मतलब आप हर फाइल को कि इसको भी समझो। एक फ़ाइल को समझ लो कि उसके अंदर क्या हो रहा है तो आपको बाकी फाइल समझ आ जाएगी। ओके। सारा जो है ना, वो एक कंपेयर फाइल से मतलब ग्रुप में जो स्टूडेंट है ना, ज्यादा
कंपेयर फाइल से जो क्वेश्चन करते हैं सर, जी जी। विश लिस्ट से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन करते हैं। और उन्हें क्या कहते हैं, बाकी ये कोड का पूछ लेते हैं। जैसे अब मैंने HREF का पूछा है ना, वो हम्म। वैसे कोई कोड का कोई पूछ लेते हैं कि ये यहाँ पे हमने क्यों ऐसा यूज़ किया है, कुछ और भी तो हम कर सकते थे। बस वो ऐसे के ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। सही सही या सही। वो उन्होंने वो जैसे हमने रजिस्टर किया था, रजिस्टर करके तो बाद में वो जो डाटा था वो कहाँ पे सेव होता है, वो ओपन करके जो SQL की फाइल में है, वो आप बैकएंड पे जाके वो ओपन करके दिखाएं। ऐसे के ज़्यादा वो क्वेश्चन करते हैं। सही सही सही, नहीं कोई नहीं, वो मैं आपको हर फाइल का बताता हूँ क्या। अच्छा, उसके बाद आती है हमारी लॉग आउट की फ़ाइल। ठीक है, ये जस्ट इसके अंदर लॉग आउट का हमने वो फंक्शनैलिटी लिखी हुई है लॉग आउट डॉट PHP के अंदर के। यहाँ पे अगर यहाँ पे लॉग आउट की फंक्शनैलिटी है सेशन स्टार्ट फिर सेशन डिस्ट्रॉय। ठीक है, यानी कि यूज़र को ये जो कोड है ये बस लॉग आउट करवा देता है। लॉग आउट करने के लिए बस ये जो फंक्शन है ना सेशन डिस्ट्रॉय, ये वैसे काफ़ी होता है, ये लॉग आउट करवा देता होता है। उसके बाद ये हेडर का फंक्शन है। हेडर का फंक्शन क्या करता है कि यूज़र को फ़र्ज़ करो यूज़र को हमने लॉग आउट किया है ना, तो हम चाह रहे हैं कि यूज़र जैसे ही लॉग आउट हो वो किसी नई लोकेशन के ऊपर मूव कर जाए। ठीक है, तो तब हम हेडर का फंक्शन यूज़ करते हैं यूज़र को रीडायरेक्ट करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज की तरफ। तो यहाँ पर हेडर का फंक्शन हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर फिर उसकी लोकेशन देते हैं कि कहाँ पर जाएगा यूज़र, और यहाँ पर फिर उसका मैसेज सेट कर रहे हैं और वो मैसेज उसको शो हो जाएगा वहाँ पर सक्सेसफुली लॉग आउट का। कुछ इस तरीके से ये देखो यहाँ पर अगर मैं लॉग इन करता हूँ, बल्कि तो आई थिंक मैं तो ऑलरेडी लॉग इन हूँ। अगर मैं लॉग आउट करता हूँ तो देखना, जैसे ही मैं लॉग आउट करूँगा ये ऑटोमेटिकली लॉग इन वाले पेज पे चला जाएगा, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पर आ गया लॉग्ड आउट। ओके, तो ये कैसे हुआ, ये हेडर वाले फंक्शन से। हेडर वाला फंक्शन रीडायरेक्ट करवाता है यूज़र को, इसको लोकेशन देनी पड़ती है। लोकेशन कौन सी दी हुई है, लॉग इन डॉट PHP की, लॉग इन वाले पेज की। और यहाँ पर जो पेज के ऊपर मैसेज शो होगा वो हम सेट कर रहे हैं सक्सेसफुली लॉग्ड आउट, तो वो शो हो जाता है सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। देन मैनेज ब्रांड्स। ठीक अब ये वो फाइल है जिसके अंदर यूज़र जो है वो ब्रांड्स को मैनेज करता है। यानी कि ये वो फाइल है जो सॉरी एडमिन से जो एडमिन ब्रांड्स को जब ऐड करना हो, उनको एडिट करना हो, उनको डिलीट करना हो, उसका सारा जो है ना वो कोड इसी के अंदर है। ठीक है, उसकी क्वेरीज ये देखो, ये लोड करने की ब्रांड्स को जो एडमिन को ब्रांड जो मतलब दिखाती हैं वो ये आ गई सेलेक्ट की क्वेरी। फिर ये है जी इंसर्ट इनटू, ये न्यू ब्रांड को इंसर्ट करने का आ गया। तो ये ब्रांड के रिलेटेड जो भी जितने भी ऑपरेशन है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी ये डिलीट फ्राम, ठीक है, ये डिलीट करने का जो फंक्शनैलिटी है ब्रांड को अगर कोई एडमिन डिलीट कर रहा है तो वो ये वाला ये वो यहाँ पर आ जाती है। देन फिर इसी तरह से मैनेज इमेजेस है, और ये जो हमारी फाइल है ये इमेजेस को मैनेज करेगी, मोबाइल की इमेजेस को। ठीक है, यानी कि यूज़र जब वो इमेज सेलेक्ट करता है उसको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करना, और वेबसाइट के ऊपर जब इमेज अपलोड होती है तो वो यहाँ पर किसी फोल्डर के अंदर सेव भी होती होगी। लाइक एसर्ट्स के अंदर में भी इमेजेस का फोल्डर होगा, हाँ ये रहा। तो यहाँ पर ये रही इमेजेस। ठीक है, तो ये जो फाइल है इमेज को हमारे जहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं जब मोबाइल को ऐड करते हैं ना, तो अपनी डिवाइस में से सिलेक्ट करते हैं इमेज को ही, वहाँ से उठा के इस फोल्डर के अंदर सेव करवाती है। ये एसेट के फोल्डर के अंदर ये रहा इमेज का फोल्डर। ठीक है, ये उस फाइल का काम है, ठीक है। मैनेज इमेजेस। ओके, ये काम करती है वो। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर मैनेज मोबाइल्स। तो मोबाइल का डाटा जब ऐड हम करते हैं वो सारा यहाँ से देखो, यहाँ पर भी वही चीज़ें वही हैं, सेम सेम। जहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी लगी हुई है, सेलेक्ट ब्रांड। तो मोबाइल का जब डाटा लोड होता है तो जाहिर बात है साथ ब्रांड कम डाटा भी तो लोड होता है ना, जब मोबाइल का डाटा लोड हो रहा है उसका ब्रांड भी तो लोड होना है। तो यहाँ पर वो लोड हो रहा है ब्रांड। और अगर थोड़ा सा नीचे आए तो ये मॉडल यहाँ पर लोड हो रहा है, प्राइस यहाँ पर लोड हो रही है, स्क्रीन, फिर ये सारा कुछ A to Z। और इसको न्यू जब हम ऐड करेंगे तो फिर जो है यहाँ पर ये तो शो करवा रहा है ना, ये सेलेक्ट फ्राम, ये मोबाइल्स को लोड कर रहा है वो यहाँ पे। न्यू ऐड कहाँ पे कर रहा है ये मैं देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हम, Ctrl+F एंड इंसर्ट, ये रहा। ठीक है, यहाँ ये वाली जो लाइन है ये
मोबाइल का डाटा, जो न्यू डाटा आएगा उसको इंसर्ट करवाएगी। बाकी मोबाइल का ओके। फॉर्म वगैरह भी मैं भी यहाँ पर यो मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ फॉर्म। तो यहाँ पर ये देखो, ये वो फॉर्म है जो मोबाइल का डाटा जो है वो लोड करता है। लाइक अगर मैं यहाँ मोबाइल का डाटा जब हम ऐड करते हैं ना एज एडमिन, तो जो हमें फॉर्म शो होता है वो ये वाला फॉर्म है, ठीक है। ये वाला फॉर्म डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है। डाटा कलेक्ट करके इसके अंदर हम देखते हैं एक्शन कौन सा लगा हुआ है फॉर्म के अंदर। हम्म, ये रहा फॉर्म, और इसका एक्शन, एक्शन तो वैसे यहाँ पर कोई भी नहीं है। क्योंकि इस यही फाइल जो है ना, इसी के अंदर हम वो सारा फंक्शन इसका हमने लिख दिया हुआ है, ये देखो। नहीं नहीं नहीं, ये है उसका। आई थिंक ये एडिट करने वाला फॉर्म है। लाइक जब यूज़र एडिट पे क्लिक करता है ना, तो डाटा जिस फॉर्म में लोड होता है ये वो वाला फॉर्म है। मैं दोबारा से इसके अंदर सर्च करता हूँ, कोई और फॉर्म भी होगा इसके अंदर। बिल्कुल नीचे जाके एक और फॉर्म है ये वाला। अब ये कौन सा है? हम्म, 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 ये डाटा को शो करवाने वाला है, डाटा को ऐड करवाने वाला है। एक्चुअली मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहाँ पर है, डाटा को ऐड करवाने वाला। ये इसी फॉर्म को मुझे लगता है वो दो दफ़ा यूज़ कर रहा है, मतलब यही ऐड करवाता है और यही उसको एडिट वगैरह करवाता है। यही फॉर्म, ये वाला जो है ना, यहाँ से लेके और ये है इतना, ठीक हो गया। बाकी इसके अंदर वही फील्ड है, देखो इनपुट टाइप फाइल आ गई। फाइल तब हम यूज़ करते हैं जब हमने इमेज देनी हो, ठीक है। और इनपुट टाइप बाकी देख लो, डेट आ गई यहाँ पर, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया, नंबर आ गया। और ये फॉर्म मैं आपको खोल के एक्चुअली दिखा देता हूँ यहाँ पे। admin@gmail.com एडमिन, एंड यहाँ पर एडमिन लॉगिन, और यहाँ पर हम जाएंगे मैनेज मोबाइल कैटलॉग मैनेजमेंट एंड ऐड न्यू मोबाइल। तो ये ऐड न्यू मोबाइल पे ये जो फॉर्म शो हुआ है ना, यहाँ पर देखो पहले सारे मॉडल जितने भी हमने ऐड किए हैं वो लोड हुए हैं, ठीक है। फिर ये सारा मोबाइल का डाटा ऐड करने का, ये लास्ट वाली फील्ड की टाइप जो है वो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये इनपुट टाइप जो इसकी वो क्या थी, फाइल। तो ये पिक्चर ले रही है यहाँ पे। अच्छा, जो हम यहाँ से अपना वो डाटा जो एंटर करके सेव करेंगे, तो जी, वो हम डिलीट दोबारा जाके कहाँ से करेंगे? वो तो फिर यहाँ पर सेव हो जाएगा ना डाटा, तो फिर उसको यहाँ पे हम डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर लेंगे। नहीं नहीं, यहाँ से तो हमें ये मतलब इस बटन से हम क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। जी, लेकिन जो ये हमने सेव किया हुआ है, ये हमारे पास बैकएंड पे कहाँ पे होगा? मतलब वहां से जाके सेव वो डिलीट होगा या हमें दोबारा शो होगा? जो डाटा सेव हो जाता है वो तो डाटाबेस में सेव होता है ना। हाँ, डेटाबेस में ही सेव होता है, लेकिन जो हमने यहाँ से डिलीट किया है अच्छा, वो जो डेटाबेस में। जो यहाँ से डिलीट कर दें वो, जी। नहीं, जो यहाँ से डिलीट करेंगे वो डाटाबेस में से भी डिलीट होगा एक्चुअली। जब यहाँ पर डिलीट के बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ से पीछे क्वेरी रन होती है, वो एक्चुअली डाटाबेस से ही डाटा डिलीट कर रहा होता है। वेट ज़रा है ना, ब्लूटूथ की बैटरी ख़त्म हो गई, 1 मिनट रुको ज़रा, मुझे हेडफोन कनेक्ट करने दो। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको कह रहा था कि देखो जब डिलीट के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, जी। तो वो पीछे एक्चुअली क्वेरी रन होगी। वो क्वेरी एक्चुअल में डाटाबेस में से जाके ये डाटा डिलीट करवाएगी। इधर मैं अगर सर्च करता हूँ डिलीट, ये देखो ये वाली क्वेरी रन होगी एक्चुअली। ये क्वेरी डिलीट फ्रॉम मोबाइल्स वेयर मोबाइल आईडी, और फिर जिस मोबाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, लाइक फ़र्ज़ करो अगर देखा यहाँ पर वो मोबाइल आईडी पास हो रही है ना, वेयर मोबाइल आईडी। तो यहाँ पर मोबाइल आईडी फ़र्ज़ करो अगर मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया है, और वो मैंने प्रेस किया है इसके लिए, तो इसकी मोबाइल आईडी क्या है 1, तो ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये वाले डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो फिर इसकी आईडी क्या है 2,
तो ऐसा मोबाइल जिसकी ID 2 है उसका सारा रिकॉर्ड, ये जितना भी रिकॉर्ड है सारा डिलीट हो जाएगा डेटाबेस में से, और फिर वो यहाँ पर भी शो नहीं होगा। आप समझ लगी? ठीक है, तो बस लग गई है। क्या कह रही हैं आप? यहाँ पे लग गई है। ओके, फिर ये मैनेज रिव्यू का इसी तो तरह। जी। जब हम वो PHP में वो उधर से ओपन करेंगे तो इसका फोल्डर ऐसे ही हमें टेबल शो होगा, क्या मतलब? जैसे ये यहाँ पे शो हो रहा है। क्या आप कह मतलब रही ना हैं? सर ने ये क्वेश्चन, जो हमने यहाँ से डिलीट किया है वो हाँ। हमें दोबारा जो है ये MySQL में सेव होगा, वो कहाँ पे होगा और वो हमारा डिलीट होगा कि नहीं होगा? होगा ना, डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा ना, फिर वो कहीं भी शो नहीं होगा जो डाटा हम डिलीट कर देंगे। ठीक है। जी। अच्छा, ये मैनेज रिव्यूज़ का है, यहाँ से क्या है कि वो रिव्यूज़ ये यूज़र को शो होंगे। सॉरी, जो हमारा एडमिन है उसको ये रिव्यूज़ हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं ये। ठीक है, ये उसका कोड है सारा। लाइक अगर मैं यहाँ पर जाऊँ मैनेज रिव्यूज़, तो ये जितना भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इसका सारे का कोड जो है ना वो ये है। ठीक है। ठीक है। बाकी इसके अंदर दो फंक्शनैलिटी यहाँ पे यूज़र को डिलीट करने की फंक्शनैलिटी दी गई है, यानी कि एडमिन को, एडमिन डिलीट कर सकता है। जब डिलीट के ऊपर क्लिक करेगा तो ये वाला जो है ना ये रन होगा ठीक है। कोड, और ये वो कोड है जो डेटाबेस से सारे रिव्यूज़ को मतलब सेलेक्ट करके एडमिन को शो करवा रहा है। सेलेक्ट फ्रॉम रिव्यूज़, रिव्यूज़ के टेबल से रिव्यूज़ उठाएगा। फिर यहाँ पर हम ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं एक दूसरे सार टेबल को, मोबाइल को, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि किस मोबाइल के ऊपर मतलब कौन सा रिव्यू है ना। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी शो करवा रहे हैं किस मोबाइल के ऊपर वो रिव्यू आया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ज्वाइन लगाना पड़ रहा है। ठीक है, ज्वाइन हम लगाते हैं जब हमने डाटा दो जो है ना वो डेटाबेस टेबल में से लाना हो। ठीक है, तो फिर उसके लिए हम ज्वाइन का जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं जब दो टेबल में से डाटा लेके आना हो। तो यहाँ पर रिव्यूज़ और मोबाइल दो टेबल से डाटा आ रहा है हमारा। यहाँ पर ये देखो, ये मोबाइल है रियल मी GT मास्टर, और इसके ऊपर ये वाला रिव्यू हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर ये ना शो करवाना चाहते हो कि किस मोबाइल के ऊपर रिव्यू हुआ है, तो फिर हमें ये ज्वाइन लगाने की और ये मोबाइल वाले टेबल को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी पड़नी। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मैनेज यूज़र्स। अब यूज़र की जो मैनेजमेंट है वो सारा कोड यहाँ पर आपको मिलेगा, ये यूज़र को डिलीट करने का फिर से वही, और यहाँ पर ये यूज़र को हम ये यूज़र्स की डिटेल सारे यूज़र्स को शो करने के लिए ये क्वेरी आ गई है हमारी सारी, और बाकी फिर ये उसकी HTML उसका टेबल वगैरह यहाँ पर बना हुआ है जो यूज़र की इन्फॉर्मेशन उसको शो करवाएगा एडमिन को। यहाँ पर जाता हूँ यूज़र मैनेजमेंट में, तो ये रहा। ठीक है, यहाँ पर यूज़र को वो डिलीट कर सकता है। ओके हो गया। नेक्स्ट। ठीक है, ये हमारा एडमिन साइड सारी कवर होगी। देन एसेट्स का फोल्डर है। एसेट के अंदर हमारा क्या पड़ा है, ये बूटस्ट्रैप का फोल्डर आ गया इसके अंदर हमारा। ओके, बूटस्ट्रैप 3 को उन्होंने यूज़ किया हुआ है डाउनलोड करके। वैसे हम इसको ऑनलाइन भी डाउन मतलब अटैच करके यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया है और फिर इसको उन्होंने यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी जितनी फाइल होती है ना, लाइक अगर मैं इंडेक्स में जाता हूँ index.php, तो यहाँ पर आप देखो कि हमने इस फाइल को बूटस्ट्रैप को यहाँ पर इंक्लूड कराया होगा कहीं पे। नहीं, यहाँ पर उन्होंने हेडर की फाइल में भी इसको कराया हो, यहाँ पर तो नहीं करवाया। हेडर की फाइल इसके अंदर इंक्लूड की है, तो मे बी हेडर की फाइल के अंदर करवाया हो। तो यहाँ पर हम जाते हैं हेडर की फाइल सर के ये अंदर। जी। वाइवा वाइवा जब मैं पहले स्टार्ट करूं, पहले इसका थोड़ा बहुत इंट्रो दे के बाद में स्टार्ट करूं? इसका मतलब इंट्रो? जैसे अब आपने एक एक फाइल को ओपन करके वो बताया कि यहाँ पे हमारा ये पड़ा होगा, ये नहीं हमारा नहीं 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 पर्टिकुलर नहीं, ऑब्जेक्ट आपको है। इंट्रो वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। आपने सबसे पहले देखो VS कोड जो है ना अपना वो ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना प्रोजेक्ट रन कर लेना है। प्रोजेक्ट जब आपका रन हो जाए तो आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, बल्कि ठीक है। लॉगिन चाहे ना करें, यहाँ से ऐसे लॉग आउट करता हूँ, और आपने ये वाली जो स्क्रीन है ना, ये वाली या ये वाली स्क्रीन, ये आपने ओपन कर लेनी है। फिर वो आपको खुद बोलेगा अच्छा जी लॉगिन करो, तो आपने यहाँ पर आके एज आ यूज़र लॉगिन कर लेना है। अगर एज आ एडमिन बोले एज आ एडमिन कर लेना है। ठीक है, फिर जो वो बोली जाए बस आपने उसको फॉलो करना है, और प्रेजेंटेशन को सर ओपन करके रखना।
प्रेजेंटेशन को ओपन करके रखना, डेटाबेस को ओपन करके रखना और अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये ठीक है प्रोजेक्ट ओपन है ना, जब तो ये हमारा जो मेरे डेटाबेस। पास ठीक है। जी जी। ठीक। और ये मेरे जैप में कोई इशू आ रहा है, वो जब ये क्लास एंड होगी वो एक दफा बता दीजिए। क्या हुआ है? जैप में कोई इशू आ रहा है, चलें, वो वो मैं एंड बाद पे में आ रहा है। देखता हूँ, बहरहाल पहले हम इसको जल्दी कवर करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एसेट के फोल्डर की। अच्छा, ये है बूटस्ट्रैप, और ये देखो हेडर डॉट पी के अंदर हम, सॉरी हाँ ठीक है, हेडर डॉट पी के अंदर यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप को अटैच किया हुआ है, ये देखो। अ, ठीक है इसमें। ये रही बूटस्ट्रैप की फाइल, एसेट का फोल्डर, फिर CSS का, और फिर उसके अंदर बूटस्ट्रैप min डॉट CSS। तो यहाँ पर बूटस्ट्रैप को हम अटैच कर रहे हैं, ठीक है, स्टाइलिंग यूज़ करने के लिए। और फिर ये CSS का फोल्डर है, इसके अंदर भी बूटस्ट्रैप पड़ी हुई है। और ये आई थिंक इसको उसने यूज़ नहीं किया हुआ कहीं पे, ये बस एम ही उसने ला के रख दिया बूटस्ट्रैप। ये वाला जो फोल्डर है, ये बूटस्ट्रैप की जो लिखी लिखाई डिज़ाइनिंग है, इसको उसने कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, जस्ट ऐसे इसको ला कर रख दिया है। क्योंकि यहाँ पर वो बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा है इस फोल्डर में से, ये CSS के फोल्डर में से, ये देखो, एसेट का फोल्डर, फिर CSS का, और ये रहा एसेट CSS, देन फिर बूटस्ट्रैप डॉट min डॉट CS, तो ये वाली फाइल को यूज़ कर रहा है वो। ठीक है, बूटस्ट्रैप का बस ये है कि ये देखो, ये काफ़ी लेंथी फाइल होती है, इसके अंदर हमें सारी जो डिज़ाइनिंग है वो लिखी लिखाई मिल जाती है, हमने बस क्लास यूज़ करनी होती है, क्लास का नाम लिखते हैं और वो डिज़ाइनिंग ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। तो ये उसका फोल्डर आ गया CSS का। देन फिर ये आ जाता है इमेजेस का, जहाँ पर हमारी वेबसाइट की जो इमेजेस हैं वो स्टोर होती हैं आगे, लाइक जब हम मोबाइल कोई न्यू ऐड करते हैं तो उसकी इमेज जो अटैच करते हैं वो यहाँ पर आके स्टोर होगी। बाकी ये कुछ इमेजेस हैं अंदर, ये आई थिंक उसने जब वो टेस्टिंग कर रहा होगा तब उसने अटैच की होंगी, तो ये भी अंदर पड़ी हुई हैं। सो उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है। जावास्क्रिप्ट ये कुछ हमें लिखी लिखाई मिलती है, जैसे बूटस्ट्रैप लिखी लिखाई मिलती है कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए, तो ये वो लिखी लिखाई बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट है, आप इसको नाम पढ़ सकते हैं, ये उसने यहाँ पर रखी है। उसके बाद ये जे क्वेरी को यहाँ पर उसने रखा हुआ है। जे क्वेरी जिस तरह बूटस्ट्रैप में लिखा लिखाया मिलता है, इस तरह जे क्वेरी एक फ्रेमवर्क है। इसका ये फ़ायदा है कि इसके अंदर हमें जे क्वेरी के अंदर हमें टोटल चीज़ लिखी लिखाई मिलती है, जैसे CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट भी। ये फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जे क्वेरी, और इससे हम टेबल्स वगैरह शो करवा सकते हैं, और बने बनाए टेबल मिल जाते हैं, और ड्रैग एंड ड्रॉप्स वाली चीज़ें जो है ना बनी बनाई मिल जाती हैं, कैलेंडर्स वगैरह बने बनाए मिल जाते हैं इसके अंदर से। मे भी अगर आपके प्रोजेक्ट में कैलेंडर यूज़ हुआ है तो वो में भी उसने जे क्वेरी का कैलेंडर यूज़ किया हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं जे क्वेरी के अंदर। यानी कि फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है जे क्वेरी। और ये बूटस्ट्रैप जो है ये लाइब्रेरी है CSS की। नेक्स्ट, अच्छा ये फाइल हमारी कंप्लीट हो गई एसेट वाली। देन आ जाता है कनेक्शन में। कनेक्शन में बस ये db.php है, ये जो फाइल है ये बस हमें कनेक्ट करवा रही है हमारे डेटाबेस से, इसके ऊपर हम पहले से बात कर चुके हैं। देन db dump है, इसके अंदर तो बस वो डेटाबेस को उसने एक्सपोर्ट करके उसकी फ़ाइल स्टोर की है SQL। उसके बाद यहाँ पर इंक्लूड के फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक्शंस हैं, तो ये वो एक्शन है जो रजिस्ट्रेशन के अंदर काम आता है। जैसे देखो, रजिस्टर अगर कोई यूज़र अपने आप को कर रहा है तो उसके लिए ये वाला जो है ना एक्शन, ये काम करेगा। एक्शन मीन हम कह लें क्या, फंक्शन, ओके। तो ये वाला पार्ट काम करेगा। एक्शन की फ़ाइल के अंदर उसने रजिस्टर, यूज़र को रजिस्टर करवाने का सारा जो लॉजिक है वो लिखा हुआ है, लॉगिन करवाने का हमारा लॉजिक वो भी एक्शन की फ़ाइल के अंदर है, ओके। और उसके बाद कौन सा यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल को अपडेट करने का लॉजिक यहाँ पर आ जाता है, पासवर्ड को अपडेट करने का लॉजिक हमारा यहाँ पर आ जाता है, दैट्स इट। उसके बाद ये लॉग आउट है, तो अच्छा, यूज़र का लॉग आउट उसने अलग बनाया हुआ है और एडमिन का लॉग आउट अलग से बनाया हुआ है, लेकिन दोनों सेम ही आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ये वो चाहता तो एक ही फ़ाइल बना सकता था, दो अलग पता नहीं क्यों उसने बनाई हुई है, एक ही फ़ाइल काफ़ी थी। एक यहाँ पर भी बनाई हुई है ना, ये लॉग आउट डॉट PHP, और ये यूज़र के लिए उसने बनाई होगी, और ये एडमिन के लिए अलग से यहाँ पर लॉग आउट डॉट PHP। लेकिन अगर आप देखोगे दोनों का कोड सेम है, कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ पर लॉग आउट ये रहा, ठीक है, ये एडमिन वाली है, बस यहाँ पर मैसेज चेंज है, ओके। और कोई फ़र्क नहीं है, ये देखो मैसेज सक्सेसफुली लॉग्ड आउट। और यहाँ पर ये जो
ये है यूज़र वाली, और यहाँ पर बस सिर्फ लॉग आउट लिखा हुआ है, और बाकी ये भी उसी लोकेशन के ऊपर लेके जा रहा है, लॉगिन डॉट पी एच पी। ओके, दोनों फाइल सेम है। ठीक है। देन नेक्स्ट है चेंज पासवर्ड डॉट पी एच पी। ये एक्चुअली हमारा वो पेज है, जब यानी कि यूज़र पासवर्ड चेंज करेगा जो उसको पेज शो होगा, उसकी सारी जो एच टी एम एल और सी एस एस है वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, जब हम पासवर्ड चेंज करेंगे पेज ये वाला शो होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपकी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, जो फंक्शनैलिटी जो इसका बैक एंड वर्क करेगा, जो इसकी पी एच पी है, वो एक्चुअली यहाँ पर है। यहाँ पर अगर हम जाएँ इंक्लूड के फोल्डर में और एक्शन में, तो आप यहाँ पर था अपडेट पासवर्ड। ठीक है, ये फंक्शनैलिटी एक्चुअली रन करेगी जब यूज़र जो है अपना पासवर्ड चेंज करना चाहेगा, लेकिन उसकी जो स्टाइलिंग है वो चेंज पासवर्ड डॉट पी एच पी के अंदर है। समझ लग रही है? ठीक है। उसके बाद कंपेयर मोबाइल, ये वाली फ़ाइल आ जाती है कंपेयर मोबाइल की। मोबाइल को जब कंपेयर कराता है यूज़र, तो आ, उसकी क्वेरीज वगैरह यहाँ पर सर आती हैं। इतना जी। सर इतना काफी है, इतनी फाइल मैं एक दफा देख लूँ फिर बाकी रात को कर लेंगे। बाकी आप चाह रहे हो कि जिससे बाकी रह गई हम रात को देखें? जी। ओके चलें, ठीक है। ओके, ये जितनी क्लास मैंने रिकॉर्ड की ये मैं यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ वीडियो, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, अगर ज़रूरत हुई। ठीक है। और एक दफा ये जैम का बस बता दे तो फिर क्लास एंड कर लेते हैं। ओके ओके, मैं जैम देख लेता हूँ आपका।